जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, एक सुंदर चर्चा जो बड़ी रोचक हो सकती है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। अपने यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन में एक कार्यक्रम होता, चंदन कार्यक्रम। तो चंदन कार्यक्रम को समझने के लिए एक दृष्टांत सुनिए। आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान खुफिया तंत्र की दृष्टि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो प्रतिबंधित था, उसके ऊपर लगी हुई थी कि इसके बचे हुए कार्यकर्ता किस रूप में गतिविधि करते हैं। तो एक बड़े अधिवेशन समारोह में एक बड़े अधिकारी के सम्मुख खुफिया तंत्र का एक अधिकारी कहता है कि श्रीमन, आजकल कोई एक चंदन नाम का व्यक्ति है जिसका सर्वदूर बड़ा प्रचार है, जहाँ देखो वहाँ उसी के नाम की चर्चा होती है। चंदन कार्यक्रम है। ये व्यक्ति कौन है, आज तक हम लोगों के पकड़ में नहीं आया, लेकिन ये चंदन कोई बड़ा व्यक्तित्व पता होता है। उनमें से जो संघ को निकट से जानते थे, उन्होंने कहा, अरे आप किस भोलावे में पड़े हुए हैं, ये चंदन कोई व्यक्ति नहीं, यह संगठन का एक कार्यक्रम है, खाने पीने का कार्यक्रम है। सच में है, यही एक कार्यक्रम छोटा सा। जब उन दिनों नियमित गतिविधियां प्रतिबंधित थी, तो ऐसे में स्वयंसेवकों ने अपने जुड़ाव के लिए, अपनी आत्मीयता और अपने एक संगठन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किया जिस पर कहीं से कोई प्रतिबंध, खाना पीने पर क्या प्रतिबंध। तो ऐसे में लोग इकट्ठे होते, कुछ ऐसा पदार्थ इकट्ठा कर उसको हल्का फुल्का एक आहार प्राप्त करते। यही हुआ चंदन कार्यक्रम। न कोई भाषण, न कोई बौद्धिक, न कोई बड़ी बड़ी चर्चा। यह खाना पीना संग छद्भम संबदध्वम संभो वनांसी जानताम दैवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। यदि साथ क्रिया करते हैं, उससे संगठन का भाव पड़ा। एक स्थान, एक नियत स्थान पर बैठना उठना, यही तो संगठन है। तो ये चंदन का कार्यक्रम हुआ। आज भी ये कार्यक्रम अपने संगठन बड़े रोचक, यानी जब नियमित बौद्धिक चर्चा, शारीरिक से अलग कुछ करना हो, तो ऐसा एक कार्यक्रम, ये छोटे छोटे बाल स्वयंसेवक, स्वयं के स्वयंसेवक भी इस कार्यक्रम आयोजन को कर लेते हैं। कोई इसमें बहुत खर्चा नहीं, कोई अपने घर से लाई भूजा लाया पर्याप्त मात्रा में, कोई चना लाया, कोई मूंगफली लाया, ऐसे 4-6 प्रकार के भूजे, यानी उनका भुना हुआ अन्न आ गया और लोग बैठ गए। थोड़ा गुड़ रखा, थोड़ी मूली रखा, थोड़ी चटनी रखा और मिल बांट करके खा रहे हैं। एक ही स्थान पर खाने पीने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। हो गया चंदन। यदि थोड़ा पैसा इकट्ठा किए तो कुछ ऐसी सामग्री इकट्ठा कर लिए, कभी कुछ बिस्कुट है, कुछ नमकीन है, कुछ ऐसी सामग्री है, उसको लेकर खा पी लिए। कभी इसको और सुंदर रूप देना हुआ, कहीं ग्राम्य दर्शन में गए, कहीं ऐसे सुदूर अंचल में गए, वहाँ उसकी व्यवस्था हुई। मटर का सीजन है, बन गया मटर की घुगनी, छोंक दिया, वह एक सुंदर सेब नमकीन आदि के साथ एक जलपान सबके लिए ग्रहणीय हो गया। यानी गाँव में गए तो वहाँ की चीज़ों का उपयोग करना, यानी शकरकंदी है, सिंघाड़ा, उबला हुआ सिंघाड़ा है, या गन्ना है, गन्ना चूसने का कार्यक्रम हो सकता, गन्ने का रस हो सकता, मट्ठा हो सकता, दूध दही, यानी गोवंश के उत्पादित जो अंश होते हैं उसको विभिन्न रूपों में, दूध है, दही है, मट्ठा है, राबड़ी है, इस रूप में खाने पीने का कार्यक्रम ये चंदन कार्यक्रम कहलाता। जैसा कि नाम से बोध है, लोग ये भ्रम में पड़ सकते कि ये कोई चंदन लगाने का कार्यक्रम होगा, कि लोग इकट्ठे होंगे और चंदन एक दूसरे को लगाएंगे, हो गया चंदन कार्यक्रम। इससे भिन्न ये नाम से तो स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो इसको जानते हैं, यह हल्का फुल्का खाने पीने का एक कार्यक्रम, अल्पाहार के विनिमय का ये कार्यक्रम, और लोगों में बड़े आनंद का सृजन कर देता। लाई भूजा से लेकर और गाँव के ये जो समरस जीवन के अंग हैं, उस सबको अपनाने का ये कार्यक्रम, ये इस चंदन का, इसमें कोई वस्तु की सीमा नहीं, कोई वस्तु की मनाही नहीं। आप खाइए पीजिए, आनंद से रहिए, परस्पर मिलने जुलने, खाने पीने से प्रेम बढ़ता है, संगठन बढ़ता है। यह इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। देखने में एक बड़ा छोटा सा परिचय, लेकिन संगठन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह है चंदन कार्यक्रम। यदि ये चर्चा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।